नमस्कार दोस्तों। अब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। अब राहुल गांधी उन पर इतना भारी पड़ने लगे हैं कि अब राहुल गांधी की नागरिकता से लेके तमाम चीजों पे उनके खिलाफ फिर नई तरह की साजिशें शुरू हुई। पहले मुकदमे किए, सजा सुनवाने के बाद में जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द की, फिर सुप्रीम कोर्ट से जब सदस्यता बहाल हो गई, चुनाव हुआ, चुनाव में उनके बारे में तमाम तरह के प्रचार किए गए और जिस तरीके से दुष्प्रचार हुए उनके बाद भी वो जीत के आए, ऐतिहासिक जीत लेके आए, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी जीत लेके आए। यहीं खल गया कि भारतीय जनता पार्टी जिसे खत्म करती रही वो 3.5 लाख से लेके 4 लाख वोट से जीत रहा है, दो जगह से। और उसके बाद जनता का सबसे ज्यादा भरोसा आज उस पर, उसका भरोसा जनता इतना ज्यादा हो गया है कि अब कोई टिकता नहीं। हरियाणा में एक सर्वे कराया और एक सर्वे कराया गोदी मीडिया ने। उस गोदी मीडिया के सर्वे में राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी से। अब परेशान हो गए तो उस सर्वे को ही दबाने में लग गए। चलिए कोई बात नहीं, देश के अंदर तमाम दुर्दशाएं हो रही, देश की हालत खराब है, देश को टैक्स रिजीम में झोंक दिया गया है, हर चीज के टैक्स ऐसे बढ़ा दिए गए। आपका पढ़ना लिखना और दूसरी चीजें करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, वो महंगा हो गया। आपके खाने पीने और दूसरी चीजें हो वो महंगी हो गई। ये महंगी इसलिए नहीं हुई कि कोई लाभ उसका किसी को मिल रहा है, उसका लाभ मोदी को मिल रहा है, उनकी सरकार जो लूट की सरकार है उसको मिल रहा है। आज भारत पर कर्ज 250 लाख करोड़ हो गया है और जो नया अभी बजट आया उसमें और 16.5 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया गया। आज समझ सकते हैं कि जिस तरह से कर्ज लादा जा रहा है उधर पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। सरकार बड़ी शान से कहती है कि हम उनके कर्ज माफ कर रहे हैं। किनके कर रहे हैं? कारपोरेट के कर रहे हैं, गरीब के नहीं कर रहे हैं, कारपोरेट के। और बजट को, अपनी इकोनॉमी को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बताने के लिए क्या ड्रामे किए जाते हैं वो समझिए। पहले रेल का बजट अलग होता था, मेन बजट अलग होता था, राज्यों के अपने बजट होते थे। अब क्या किया कि जीएसटी के दायरे में लाए तो राज्यों का भी पैसा आपके पास आने लगा। दूसरा, रेल को पूरी तरीके से उसमें डाल दिया तो वो भी बढ़ गया। तो इस तरह से करके कह रहे हैं बजट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई। वास्तविकता क्या है कि यदि शेयर मार्केट हिलती है तो भारत सरकार हिल जाती है। यही वजह है कि तमाम नैरेटिव बनाती है। लेकिन आज रेलें भी जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं वो देखने में है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आपको लगे कि आप रेल में सुरक्षित। आप देश में सुरक्षित कहां हैं? जब हम यह सोचते हैं तो हमें कहीं नहीं मिलता। आप रेल पे जाएं तो असुरक्षित, सड़क पे चलें तो असुरक्षित, और जहाज पे जाना चाहें तो असुरक्षित। कहीं पर आप सुरक्षित नहीं। इस तरह की दशा में लाके आपको झोंक दिया है। क्यों? क्योंकि आप असुरक्षित रहेंगे तो डर के रहेंगे, और डर के रहेंगे तो सरकार के आगे सरेंडर करके रहेंगे। यही इनकी नीति है। इसी नीति के चलते इन्होंने जिस तरीके से रेल को बर्बाद किया है, रेल के लिए बजट बहुत दिखाएंगे लेकिन वास्तव में जब खर्च होगा तो उसका 1/4 छोड़िए 10% खर्च होगा। अब आप समझ लिए रेलों की स्थिति क्या है। रेल में ही 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। स्थिति उन्हें भरने की हैसियत नहीं, इसलिए रोज बरोज एक्सीडेंट होते हैं। अभी कानपुर में ही साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए और फिर बचाव के लिए कितने जुमले दिए जाते हैं, किस तरह से पेश किया जाता है वो अभी देख लीजिए। कहा गया यह एक साजिश है, यह साजिश रची गई है, आतंकी घटना है, एटीएस भेज दो, ये भेज दो। अरे भाई, इसके पहले 2016 में भी कानपुर जिले में ही, इस कानपुर से 60 किलोमीटर दूर पुखराया में रेल हादसा हुआ था। 150 लोग मरे थे, 200 से अधिक लोग घायल हुए थे, और उसमें भी आपने ये कहा था आज तक कोई कनेक्शन नहीं आप निकाल पाए। तब भी यही प्रचारित किया, आज भी वही स्थिति है।
तो इस तरह से आप करके, लेकिन रेल के हादसे दिन पर दिन हो रहे हैं और उधर सड़कें भी सुरक्षित नहीं, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट गिर रहे हैं, कहीं कुछ गिर रहा है। तो आप देखिए पुलों में अभी 7700 का मतलब 7,700 करोड़ रुपए का पुल बन रहा था बिहार में, वो गिर गया। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, धड़ाम 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 धड़ाम, जैसे लग रहा है वो हवा में बनाए गए थे, रेते में बन गए थे। वही स्थिति है, सड़कें धंस रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। जो विकास के नाम पर कहा जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उस विकास के नाम पे सिर्फ विनाश किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। तो यह स्थिति है। तो बिहार में तो रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा भी तमाम सारे राज्य हैं। वो बिहार वही है जिसे सुशासन कहते थे, और अब उस पर चर्चा नहीं होती। देश में बेटियां सुरक्षित नहीं, कहीं पर भी कोई भी बाकी नहीं है जगह जहां रेप ना हो। पश्चिम बंगाल कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में हुए रेप की बड़ी चर्चा है। निश्चित रूप से होनी चाहिए, गलत गलत है, हर बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन आप क्यों भूल रहे हैं कि उत्तराखंड में 2 दिन में उससे बीभत्स घटनाएं हो गई। नर्स थी, उनके साथ रेप हो गया, एक के साथ तो रोडवेज की बस में हो गया, और एक को बिचारी को बीभत्स तरीके से मारा गया। इसी तरह बिहार में हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर में इस तरह से बेटी को हुआ। तो कहां से सुरक्षित किया है? असल में नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को वो अपमानित करके सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन यह स्थिति है नहीं। चाहे अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है हरियाणा में भी और हो चुकी है जम्मू कश्मीर में भी, दोनों जगह राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको मुश्किलों से टकराने की ताकत दे जाते हैं, जिनका सिर्फ होना ये यकीन दिलाता है कि कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, राहुल गांधी ना वही शख्स है, वो जिसने मोहब्बत और इंसानियत को जिंदा रखा है, जिसे देखकर लगता है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा सच को हारने नहीं देगा। अब देखो ना, जहां इस दुनिया में लोग अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, ये बंदा दूसरों के लिए लड़ रहा है। लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफें खुद महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी का दर्द खुद महसूस किए बिना उसकी तकलीफों को दूर नहीं किया जा सकता। अरे ऐसे कई किस्से हैं। उत्तर प्रदेश के भट्टा बरसौल में किसानों का साथ निभाना हो, या यवतमाल की कलावती के परिवार को आर्थिक तंगी से बचाना हो, ये बंदा हर कदम पर जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा दिखा है। वो कभी दलित महिला को अपने हाथों से चप्पल पहनाकर उसका स्वाभिमान लौटाता है, तो कभी रेलवे स्टेशन पर कूलियों का भार उठाकर उनके पसीने का मोल समझता है, कभी रास्ते में गाड़ी रुकवाकर एक गरीब मोची का हाल जानने पहुंच जाता है, तो कभी मुफलिसी से जूझ रहे गरीब सब्जी वाले को गले लगाकर उसका दर्द बांटता है। अपनी परेशानियां भुलाकर दूसरों के आंसू पोंछना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मजबूत कलेजा चाहिए। लोग सच कहते हैं, आज की दुनिया में राहुल गांधी होना आसान नहीं है। और राहुल गांधी जब इतने लोकप्रिय हो तो उनकी बात भी सुनी जाती, उन्हें खोजा जाता है, और इसीलिए राहुल गांधी उन सारे मुद्दों को एड्रेस करते हैं। उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं कार्रवाई करते हो बांग्लादेश पे, उसी तरह से जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, और कुछ नहीं। इसी तरह राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पे कहा। अब आप टैक्स रिजीम में ले आते हैं, तमाम दुर्दशाएं करते हैं, सब करते हैं, उनको लेकर भी राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, बताते हैं। जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको खत्म कर दिया गया। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार कहती है, सच्चाई नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं, महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं। मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा,
बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जिस तरह से डरते हैं, जिस तरह से कपकपाते हैं, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जो अदानी अंबानी सब कोई जानता है, वही दिखाई देता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो देश बना दिया है, वो एक असुरक्षित देश बना दिया है। बीजेपी एंड द आरएसएस आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 ghanta, when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, you'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, "Bhaiya, kya kar rahe ho?" That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS. You listen to them. You listen to their ministers, you listen to the prime minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. जिसमें युवाओं को के रोजगार नहीं है, उनके रोजगार जो थे वो छीने जा रहे हैं, अग्निवीर बनाए जा रहे हैं और बहुत कुछ किया जा रहा है। तो इसको ले भी कर भी राहुल गांधी बार बार बोलते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि कैसे आपने इस देश को बांट दिया, किस तरीके से इस देश में नफरत फैलाई है, इनको लेकर भी वो बार बार बात करते हैं। तो वो जब आपको आईना दिखाते हैं तो आपको डर लगता है, इसीलिए आप उन्हें खत्म करना चाहते हो। जब अब कुछ नहीं मिला तो आपने सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड को घोटाला बताया था, वही सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक याचिका दाखिल कराते हो हाई कोर्ट में कि साहब उनकी नागरिकता, वो तो ब्रिटेन के नागरिक है। अरे उनके बाप दादे सब हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान के। राहुल गांधी खुद 5 बार के सांसद हैं, बार बार वो उसके प्रमाण देते हैं, वो जरूरत नहीं। और यदि आपने 2019 में शिकायत की थी गृह मंत्रालय को, तो अमित शाह साहब ही थे गृह मंत्री, क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि झूठ पर आप सबका नैरेटिव पे टिका हुआ है। अब चूंकि तमाम जगह उन्हें बदनाम करना है, इसलिए आप यह खेल करते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे राहुल गांधी और ज्यादा मजबूत होते। आपने आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर उन्हें अपमानित किया। जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री के पहले आता है, बावजूद इसके आपने उन्हें 5वीं पंक्ति में बैठा दीजिए, 5वीं नहीं 10वीं में बैठा दीजिए, 50वीं में बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क आपको पड़ता है। पूरी दुनिया में कहा गया थू थू आपकी हो रही है कि इतना कुंठित सोच, इतनी छोटी तुच्छ सोच। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप कुछ कर लो, अब राहुल गांधी आपकी पकड़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। आप साजिशें करो, पार्टियां तोड़ो और जो कर सकते हो। अभी झारखंड में ही आप पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चंपाई सोरेन पे आपने डोरे डाले हैं और सब किया है, भले आप शामिल करा लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि संदेश साफ कि अब जनता मुद्दों पर बात चाहे और वो चाहती है कि उस पर बात हो, ना कि इन छोटी चीजों। जय